एक सर्कल दिया हुआ है जिसके बाहर एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल और वहां से टू टेंजेंट्स ड्रा करने हैं और हमने उन टू टेंजेंट्स को इक्वल साबित करना है। बस ये काम है हमारा और उसमें और कुछ भी नहीं है। एक सर्कल है और एक पॉइंट है। फर्स्ट करो पॉइंट है P और ये सेंटर है O। मैंने यहां से टू टेंजेंट्स ड्रा करनी है। टेंजेंट्स आपको पता है कि एक सर्कल का एक पॉइंट टच करता है। इस लाइन में और इस सर्कल में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होता है, तो टू टेंजेंट्स हम ड्रा करते हैं एक ऐसे पॉइंट से जो कि सर्कल के बाहर है। तो अब ये वो पॉइंट है, शुरू कर, ये वो पॉइंट है जो कि इस सर्कल का भी पॉइंट है और इस लाइन का भी पॉइंट है, इसलिए ये एक टेंजेंट है। और वही पॉइंट मैं सेंटर से मिलाता हूँ तो ओ भी रेडियस होगा और परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। और इसी तरह ये भी चूंकि टेंजेंट है तो एक पॉइंट को टच करता है और वही पॉइंट जब हम सेंटर से मिलाते हैं तो ये एक रेडियस होता है। तो अभी हमने ये साबित करना है कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AB, ये हमने साबित करना है। गिवन में क्या है? गिवन में ए सर्कल with the center O। हमें एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर O है एंड AB and AC are two tangents। ठीक है, A जो है A is a point outside the circle। टू प्रूव, साबित क्या करना है? इन दोनों टेंजेंट्स को इक्वल साबित करना। आर इक्वल इन लेंथ, मतलब ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। ए बी और ए सी बराबर, ये हमने साबित करना है। अच्छा, अभी कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ काम किया है। हमने बी को ओ से मिलाया और सी को भी ओ से मिलाया। आई जॉइन O to B and C, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। प्रूफ इसमें हम स्टेटमेंट्स लेते हैं, स्टेटमेंट्स और उसकी रीजंस बताने पड़ते हैं। तो आपको अभी दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं इसमें, एक है ACO ट्राइंगल और एक है BABO ट्राइंगल। ट्राइंगल ABO corresponds to triangle ACO। इसमें देखें, ये जो है AO दोनों में कॉमन है। AO is congruent to AO, why? ये कॉमन है। इसका ये एंगल 1 है, इसका ये एंगल 2 है,
एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये क्यों, ये राइट एंगल्स हैं इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। और किसने कहा ये राइट है? टेंजेंट्स और टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस, आर रेडियल सेगमेंट are perpendicular to the tangent. Radial segment are perpendicular, is perpendicular to the radius, to the tangent. ये वजह है इसकी। अच्छा, एक और काम क्या है? OB, इसका OB कॉन्ग्रुएंट हुआ इसके OC से। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल के रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, चूंकि सर्कल एक है इसलिए ये दोनों रेडियस बराबर होते हैं। अब ये तीन चीजें पूरी हो गई तो ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल ACO के। वजह क्या है कि ये HS है। HS आपको ये लग रहा है कि ये SAS है, लेकिन ये SAS नहीं है। क्यों? अगर ये O के ऊपर एंगल होता तो फिर ये SAS होता, कॉमन एंड के ऊपर जब एंगल हो, लेकिन ये O के ऊपर एंगल नहीं है। यहाँ पर ये C के ऊपर एंगल है और यहाँ पर ये B के ऊपर एंगल है, तो ये SAS इसको हम नहीं कह सकते। तो फिर ये एंगल किस लिए है? एंगल सिर्फ इसलिए है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब सबसे लंबी साइड हो तो वो हाइपोटेन्यूज होता है, यानी OAO जो है हमारे पास H है और एक S, तो ये हमारा S हुआ। तो HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS हम इसको कह सकते हैं। और ये हमने 9th में हमने HS वाला जो थ्योरम है वो साबित किया हुआ है। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके 6 के 6 एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, लेकिन हमने 6 को क्या करना है? हमने तो सिर्फ ये साबित करना है। तो इसका AB जो साइड है इसके AC साइड के बराबर है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप ये देख सकती हैं, ये शॉर्टकट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये इसका मतलब है। और ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। और आज की हमारी ड्यूटी यही थी कि इसको कॉन्ग्रुएंट साबित करना। बस आज का ये आपका थ्योरम था जो कि हमने कर लिया। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो फिर मैसेज में आप भेज दें।